हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम फिलहाल बात करेंगे 1767 अभियान के विभिन्न कमेंट पर, जो कि बहुत से स्टूडेंट विभिन्न तरह के कमेंट किए थे। ठीक है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर काउंसलिंग कब तक होने की संभावना है, कब तक इसका जो कि कोर्ट का फाइनल जजमेंट अपलोड होगा। तो विभिन्न तरह का जो कमेंट था, जो कि बहुत से स्टूडेंट का आवासीय को लेकर, किन्हीं का जो कि कुछ पॉइंट पर लेकर डिप्लोमा से संबंधित बहुत से कमेंट था। तो उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे एलआरसी डिपार्टमेंट में संविदा आधारित जो बहाली प्रक्रिया जो न्यू पद्धति से आने वाली है, विज्ञापन बीसीसी आयोग की तरफ से 10,101 पोस्टों की, तो उसमें कब तक विज्ञापन आने की संभावना है न्यू बहाली में और क्या कैसे तैयारी करें, होने की संभावना ज्यादा प्रबल है। तो चलिए विभिन्न तथ्यों पर बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि बिहार अमीन 1767 से संबंधित अप टू डेट का। देखिए, सबसे बड़ी बात आप सोच रहे होंगे कि अगर काउंसलिंग का दे दीजिए, आपका टोटल रेडी है, काउंसलिंग के लिए आपको कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पर है कि जब तक आपका फाइनल जजमेंट कोर्ट अपलोड नहीं कर देती है तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जब तक, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट को लिखित प्रूफ चाहिए, जब तक आपको लिखित प्रूफ नहीं उनके पास आ पाएगी तो वो आखिर प्रोसेस को कैसे बढ़ाएंगे। खुद आप समझदार है इस बात को, क्योंकि मौखिक ओरल कोई चीज़ को बोल देने से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सरकारी संस्थान है। जब तक उसके पास कुछ भी होगा, देखिए आप भी जब भी कहीं जाइएगा, कहीं पर थाना में आपका लिखित साक्ष्य और बोला हुआ में बहुत फर्क होता है। तो लिखित एक प्रूफ अलग चीज होता है। तो कभी भी आपको थानेदार आपसे एक लिखित साक्ष्य मांगेगा, लिखित एप्लीकेशन मांगेगा, कुछ भी हो प्रोसेस आपके मुंह से बोल देने से नहीं होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम ये प्रोसेस यहाँ पर मान के चलिए कि जब तक आपका फाइनल चूंकि जजमेंट अपलोड नहीं होता है तब तक आपको प्रक्रिया आगे नहीं आएगा। अब रहा फाइनल जजमेंट कब तक होगा, तो देखिए फाइनल जजमेंट होने के लिए रहता तो कल तक आपको अपलोड हो जाता है, लेकिन अब कोर्ट की छुट्टी है चूंकि 1 तारीख तक, तो मान के चलिए कि आपको 2 तारीख के मतलब 2 तारीख तक आपका अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अगर कोर्ट की प्रक्रिया जो कि ऑफिशियल चलती होगी, क्योंकि कोर्ट से संबंधित जो कि जजमेंट से संबंधित कोई तो प्रक्रिया होगी नहीं, वो 25 से लेके आपको 1 तक बंद है, तो वो तो प्रक्रिया होगा नहीं। अगर ऑफिशियल अपलोड कर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो मान के चलिए खुलने के बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि ऑफिशियल अगर वर्क होता होगा तब तो आपको मिल जाए, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ऑफिशियल वर्क होता होगा। तो अब अमूमन मान के चलिए 2 तारीख को ही आपको, क्योंकि इसका अपलोड होने की संभावना दिख रही है, मतलब न्यू साल में ही आप मान के चलिए। और जैसे ही अपलोड होगा उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको विलंब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का मामला है। पहले भी बताए हैं कि कोर्ट के मामला में आपको समय लग सकता है। कोर्ट एक ऐसी संस्था ही है कि जिसमें आपके अनुसार नहीं, उसके अनुसार आपको चलना होगा। ठीक है, तो उसमें विलंब होता ही है, समय लगता ही है, तो इसलिए टेंशन ना ले, कंफर्म रहें कि अब कुछ दिन में आपको बस वेट है फाइनल जजमेंट अपलोड होने का। जैसे ही फाइनल जजमेंट अपलोड होगा, कुछ न कुछ एलआरसी या बीसीसी आयोग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि जो कि बीसीसी आयोग ही आपका काउंसलिंग लेगी। तो बीसीसी आयोग की तरफ से ही देखिए, काउंसलिंग के लिए आप नोटिस नहीं, डायरेक्ट आपका, क्योंकि उसमें लिस्ट आएगा जिसमें कितना स्टूडेंटों को कितना तारीख को बुलाया गया है, रोल नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा या तो कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, और उसका काउंसलिंग प्रक्रिया आपको शुरू कर दी जाएगी। और उसमें लिखा हुआ रहेगा कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर आना है। ठीक है, तो लगभग इस टाइप का इनका भी जो कन्फ्यूजन होगा लगभग मेरे अनुसार से दूर हो गया होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको विलंब लग सकता है, देर हो सकती है, ये छुट्टी होने के कारण हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा, आप भी जानते होंगे कि कोर्ट का प्रक्रिया चूंकि थोड़ा सा स्लो चलता ही है, तो अभी तक फाइनल जजमेंट अपलोड नहीं होने के कारण ये आपको समस्या मतलब क्रिएट हो रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। ठीक है, तो अब न्यू ईयर में ही मान के चलिए कि आपको, क्योंकि हाँ रही बात, देखिए जैसे ही आपका फाइनल जजमेंट अपलोड होगा, एलआरसी डिपार्टमेंट का कॉपी करेगी और साथ ही साथ उसको अपने पास रखेगी, और तब आपको बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी करेगी और आपका डी भी कराई जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट करने पड़ सकता है। ठीक है, तो अब लगभग कन्फ्यूजन दूर हो गया, कन्फर्म रहिए, थोड़ा सा देर ही सही बस दुरुस्त होना चाहिए। तो 17 में आप लोग को चूंकि ज्वाइनिंग मिलने वाली है, मान के चलिए उन्होंने मार्च तक आप रहेंगे वहां पर, अमीन के रूप में आप अपने आप को बनते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अब लगभग कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट का बहुत तरह का कमेंट था। क्योंकि कमेंट था एक किन्हीं महिला का कमेंट था, वो बोले थे कि सर हमारी शादी हो गई है तो हम कहाँ से चूंकि जातीय आवासीय आय बनाए। तो देखिए, आप अपने फादर के नेम से फादर के यहाँ से बनाए, उसी एड्रेस पर बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि बिहार का जो आरक्षण रूल कहता है कि यह फादर के नाम से होना चाहिए। अब आपके पास कमेंट था कि आधार कार्ड और चूँकि आधार कार्ड और पैन कार्ड या जो हो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें आपके हस्बैंड नाम है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट में आपके फादर का नेम है, तो उससे आपको परखा जाएगा, जाँचा जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने पिता के नाम से ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के आरक्षण का रूल यही कहता है कि पिता के नाम से ही आरक्षण का लाभ देय होगा। तो आप पिता के नाम से ही बनवा लें, पिता की जगह से ही बना लें। जिनकी शादी हो चुकी है तो अपने फादर नेम से बनाए जातीय आवासीय आय, और साथ ही साथ एबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी जो का सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस का, तो आपको फादर नेम से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब लगभग ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब था इसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, चूंकि चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए आपको
एसपी ऑफिस से बनाना उचित रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा काउंसलिंग में। अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो आप एसपी ऑफिस वाले को ही मान्य दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जिस संस्थान से अंतिम अनुसंधान की तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा है पिछली काउंसलिंग में, तो इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अभी टाइम है आपके पास, एसपी ऑफिस से बनवा ले। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ऑनलाइन करना होगा और साथ ही साथ वो थाना से आपका फ़ोन आएगा। जब थाना में जाएगा तो आपसे पता किया जाएगा और आपके बारे में करेक्टर पता किया जाएगा कि आखिर इनकी कोई केस तो नहीं चल रहा है ना। और उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद यहाँ थाना से भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा, अपलोड कर सकते हैं। तो लगभग ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप चरित्र प्रमाण पत्र एसपी ऑफिस से बना लें, ऑनलाइन आप अपने से भी कर सकते हैं या तो आप जाकर साइबर कैफ से करवा सकती हैं, ठीक है। और जिनका भी है लगभग कन्फ्यूजन अभी टाइम है, आप बना लीजिए। और जातीय आवासीय आय, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईबीसी ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कंपलसरी न्यू बना ले। न्यू आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो पिछली काउंसलिंग हुई 40 पोस्टों की, उसमें लिया गया था। हाँ, इसमें कमेंट था बहुत से स्टूडेंट का कि सर डिप्लोमा वाले को कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल तो नहीं ना देगी, ठीक है। तो देखिए आप अमूमन समझदार हैं, आप डिप्लोमा किए हैं, इतना तो आपको पता होगा कि अगर एलआरसी डिपार्टमेंट को निकालना ही होती तो आपको शॉर्टलिस्टेड क्यों की, शॉर्टलिस्ट से ही हटा देती ना आपको, ठीक है। तो 12th के इक्विवेलेंट डिप्लोमा का माना जाता है। आपके मन में कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th के समकक्ष डिप्लोमा को भी अब मान्य करार दिया गया है, ठीक है। तो लगभग आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि जितना कॉमन सेंस है आप सोच के चलिए क्या होगा। एलआरसी डिपार्टमेंट ही तो जो चूंकि बीसीसीआई होगी तो शॉर्टलिस्टेड की है, उसको इक्विवेलेंट मान के अगर नहीं करनी होती तो जब आप मार्क्स बेस से शॉर्टलिस्टेड हुए थे उसी टाइम आपको हटा देती। तो लगभग आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, यानी कि 12th इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू 12, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 12th का फॉर्म आएगा तो आप डिप्लोमा पर भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्लोमा का फॉर्म आएगा तो 12th पर भर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा को 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब लगभग आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया। आप अपने डॉक्यूमेंट पर लग जाइए, अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए। हाँ, मैट्रिक इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूर आप निकलवा लीजिए, ठीक है। जिनका भी हो मैट्रिक इंटर के जो किए हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। डिप्लोमा का होगा तो आप तो जानते ही हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल के रखे ही होंगे। तो लगभग और साथ ही साथ आपकी न्यू बहाली भी आई है, तो जो जिनका डिप्लोमा वाले को नहीं हुआ है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। सिविल वाले के लिए बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है, 8200 कुछ पोस्ट आने वाला है, लेकिन हो सकता है इस बार अमानत वाले को भी कुछ जगह दी जाए, जैसा कि हमें अप टू डेट पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये अप टू डेट लगभग आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और बात था सभी स्टूडेंट से, देखिए हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि एलआरसी डिपार्टमेंट 3 साल में जो सीटें खाली हुई है उसको भी आपको ऐड करके दे देती, ज्वाइन करा देती, जो कि अमीन का तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अमीन की जो है 3 साल में बहुत सी सीटें हुई, रिटायरमेंट हुए होंगे, कोई अपना मतलब कहीं दूसरे जॉब में चले गए होंगे तो उनकी सीटें तो वैकेंट हुई होगी। तो उनका जो सीट है अगर ऐड हो जाती 1767 में, 400 500 भी सीट बढ़ जाती, तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो नीचे वाले हैं स्टूडेंट जिनकी रैंक ज़्यादा है, उनको और तो होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा एलआरसी करती, तो ऐसा हम प्रयास किए हैं, अगर हो सकता है तो अगर ऐसा अपडेट आता है तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी अच्छी अपडेट मिल सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर 1 साल 15 महीना या 2 साल में आपको एग्जाम का प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें टाइम लग जाता है, 5 से 7 साल एक बहाली को कंप्लीट कराने में लगती है। क्योंकि बिहार के एग्जाम का जो सिविल जो जॉब है, आप देख लीजिए, कोई भी फिलहाल बिहार एसएससी से लेके बीएसएससी इंटर का देखिए, कोई का भी देखिए यही हाल है। तो ऐसा नहीं कि उस दिन में सीट खाली नहीं होगी, जुट जाती तो अच्छा रहता अगर ऐसा होता तो, लेकिन आसान तो है नहीं, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा है कि जिन स्टूडेंट का रेलवे में अगर हो गया है तो आप अपना ज्वाइन कर ले। देखिए दूसरे को कहीं, देखिए रेलवे में तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो दूसरे को तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ ज्वाइन करने तो दूसरे को जरूर मौका मिल सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी, ऐसा तो नहीं है कि कोई दबाव दे सकता है, ठीक है। तो जिनका भी इसमें ग्रुप डी टेक्नीशियन जो हो, लेवल 2 एनटीपीसी, लेवल 3, लेवल 5 6 जो में जिनके में 4 में जिनका में हुआ है, तो 6 वाले तो शायद ही नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर नीचे वाले हैं तो शायद आ जाए। तो उन लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप ना आइए, आप अपने जॉब में ही जाइए और ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जो कि अभी आप लोग के 6 वाले को छोड़ाकर जो नीचे वाले हैं उनकी भी प्रक्रिया बची हुई है, तो उनकी जो प्रक्रिया होगी तो वहीं पर आप चले जाइएगा, ठीक है। और खास करके बहुत से स्टूडेंट का बिहार में भी बहुत से वैकेंसी में हुआ है, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर दूसरे के घर में अगर खुशी देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, लगभग इस तरह का किसी का भी अगर कोई बचा हुआ कोई भी कमेंट अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ का स्टूडेंट का ये भी कमेंट है कि सर उस समय जो कि लोहार जाति एसटी में थी, अब ईबीसी में आती है, तो अब देखिए एसटी का उस टाइम का डॉक्यूमेंट और ईबीसी का डॉक्यूमेंट दोनों बनाकर आप रखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको ईबीसी का मान्यता देती है तो ठीक है, नहीं तो आपको ईबीसी का तो देना ही चाहिए, और नहीं तो फिर तो देखिए फिर तो जनरल है ही, लेकिन आपको एसटी का ना होगा, आप ईबीसी में होगा, ठीक है। तो आपको ईबीसी में मान्यता देगी सरकार, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट। अब देखिए क्या होता है, आप दोनों का बना के रखिएगा, ठीक है। पिछला वाला आप रखिएगा और अभी ईबीसी का बनवा लीजिए, क्योंकि फिलहाल आप ईबीसी में हैं, तो जैसा कि जो कि बिहार पुलिस में ऐसा किया गया है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि आप जाति में गलती भर दिए। देखिए, आप जाति में अगर गलती भर दिए होंगे तो अगर आप उस बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, और नहीं तो आपको फिर जनरल में देखा जाएगा। अगर जनरल की लिस्ट पार करते हैं तो आपको उस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जनरल प्रक्रिया में आप आ सकते हैं। और कोई अगर किन्हीं को और कोई गलती हो, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ छोड़ा के, तो आप कभी भी किसी चीज़ के लिए एफिडेविट करवा लीजिए, एक बना के रखिएगा। आप बोलिएगा जैसे ऐसा मैटर आपको, चूंकि कोई अगर पटना में रहते हैं, या तो अपना कोई नजदीकी कोर्ट से जाकर एफिडेविट करा लीजिए, 2-250 रुपया की बात है, आपको कोई भी करके मतलब वहाँ पर जाकर कोर्ट में ही करवाना है, कोर्ट में करके
क्योंकि आप लेकर आइएगा, उसको मान नहीं दिया जाता है, उसको दिक्कत है। आप देखिए एफिडेविट होता क्या है, मैं आप शपथ पत्र ले रहे हैं कि अगर ये गलती हमसे हुआ है, अगर इसमें कभी आगे भविष्य में कोई गलती होता है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, मेरी जॉब से हटाई जा सकती है, ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, तो आप एफिडेविट एक बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आपका आरक्षण का लाभ का मैटर नहीं हो। जैसे कि आप अगर कैटेगरी में आरक्षण का लाभ एसटी में चाहे एससी में भर के ले लिए हैं, आप जनरल में अगर आते हैं, एससी का सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें एफिडेविट मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो उन तथ्यों पर याद रखिए। लेकिन अगर अन्य कोई गलती है तो उसमें आपको मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लगभग किन्हीं को कोई भी अगर बचा हुआ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्योंकि जो कि एलआरसी डिपार्टमेंट 10,101 पोस्टों की जो बहाली प्रक्रिया जो विज्ञापन आने वाली है न्यू 25 से, जिसमें एग्जाम प्रोसेस होगा, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अब एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जल्द ही आपका नोटिस देखने को मिले, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो तैयार हो रही है और अमूमन मान के चलिए जनवरी में आपको पब्लिश कर दी जाएगी और फरवरी या मार्च में आपकी एग्जाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मार्च तक आपको एग्जाम ले लिया जाएगा जल्दी। देखिए बीसीसीआई आयोग के बारे में आपको पता होगा, यह प्रोसेस बहुत जल्दी करती है, जितना जल्दी होता है टाइम नहीं लगाती है। और मान के चलिए आपका एग्जाम ऑनलाइन होने की संभावना ऑनलाइन ही होगी, चूंकि बिहार अभियान का भी एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो आप एग्जाम प्रक्रिया में लग जाइए। जिनका भी डिप्लोमा सिविल से उनके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अपना टॉपिक चूंकि आपका सिविल से जरूर पूछा जाएगा, 50% क्वेश्चन मान के चलिए आपका सिविल से पूछा जाएगा और 50% जनरल कंपटीशन से। और जो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो लिपिक या कलर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, वो आप जनरल कंपटीशन का ही जो है सिलेबस होगा, जिसमें आपका हिंदी से पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मैथ रीजनिंग और साथ ही साथ क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, तो आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बहाली के लिए वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए, बहाली आएगी और आपकी जो है प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था। जैसे जो जजमेंट आता है 1767 का, उस तरह से जैसा जो अपडेट पता चलेगा एलआईसी डिपार्टमेंट से, हम आप लोग को बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद।